हेलो दोस्तों, मैं उमर फैज़ी आप सभी का आपके अपने ही यूट्यूब चैनल और उर्जे उर्दू में इस्तकबाल करता हूँ। दोस्तों, जिस चीज़ का अभी तक हम लोग इंतज़ार कर रहे थे, वो आज इंतज़ार ख़त्म हुआ। यानी आपके सीटेट का नोटिफ़िकेशन आ गया है, जिसकी हम लोग उम्मीद कर रहे थे कि जनवरी में होने वाला है, क्योंकि 1 साल में 3 बार नहीं हो सकता। तो अब ये सीटेट ने क्लियर कर दिया है कि सीटेट जो अब की बार होने वाला है, वो दिसंबर में ही होगा। देख लेते हैं, पूरी ऑफ़िशियल नोटिफ़िकेशन आ गई है, इसको आप वेबसाइट से भी हासिल कर सकते हैं और हमारे ग्रुप में अगर जॉइन हैं आप, तो वहाँ से भी हासिल कर सकते हैं, वहाँ पर भी आपको नोटिफ़िकेशन को दे दिया गया है। तो देख लेते हैं कि क्या-क्या बड़े-बड़े बदलाव हुए हैं अब की बार वाले सीटेट में, ठीक है? तो ड्यूरेशन ऑफ द एप्लीकेशन यानी एप्लीकेशन आप कब कर सकते हैं, यही इसी महीने के यानी 17 तारीख 9वें महीना सितंबर से ही आप क्या कर सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं। ठीक है? उसके बाद क्या है 16 तारीख 10वें महीने में आप क्या कर सकते हैं 17 से 16 तारीख तक यानी 1 महीने का आपका टाइम दिया गया है, आप एप्लीकेशन को अप्लाई कर सकते हैं, यानी फॉर्म को फिल कर सकते हैं। 17 तारीख 9वाँ महीना 2024 से 16 अक्टूबर 2024 तक यानी 17 सितंबर से 16 अक्टूबर तक आप क्या कर सकते हैं ऑफ़िशियल वेबसाइट पर जाकर अपनी एप्लीकेशन को ऑनलाइन कर सकते हैं। लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन बिफोर 16:10 यानी वही टाइम है कि 12 बजे से पहले 16 तारीख के 12 बजे से पहले आप रात के कर सकते हैं, ठीक है? उसके बाद लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ फीस की लास्ट डेट क्या है? वो 16 तारीख को ही है, यानी वही 16 तारीख के अंदर 17 तारीख से 16 तारीख तक आप इसका आवेदन कर सकते हैं। और एग्ज़ामिनेशन आपका कब होने वाला है? तो क्लियर साफ-साफ लिखा हुआ है यहाँ पर देख लीजिए कि एग्ज़ामिनेशन आपका होने वाला है, यानी एग्ज़ाम डेट भी एकदम क्लियर कर दी गई है। ये आपको 1 दिसंबर 2024 को भी होने वाली है, ठीक है? 1 दिसंबर 2024 को होने वाली है। क्या है? डेट ऑफ एग्ज़ामिनेशन यानी आपका एग्ज़ाम कब होने वाला है? 24 दिसंबर को होने वाला है, ठीक है? अब देख लेते हैं और क्या-क्या बड़े बदलाव किए गए हैं इसमें। तो उसके बाद देख लेते हैं कि हमारा जो पेपर है, यानी जिस तरीके से पेपर हो रहा था पिछली बार में ही, उसी तरीके से होगा। सुबह में जो रहेगा यानी मॉर्निंग शिफ्ट में पेपर 2 रहेगा, यानी बीएड वालों का, जिन लोगों का बीएड है, उन लोगों के लिए रहेगा पेपर 2 और ये 9:30 से 12 बजे तक रहेगा 1 तारीख को और पेपर फर्स्ट जो भी रहेगा, वो शाम में रहेगा 2:30 से 5 बजे तक रहेगा। ये चीज़ आपका क्लियर हो गया। एक-एक चीज़ को एकदम ध्यान से देखते चलें कि क्या-क्या बड़े बदलाव किए गए हैं। उसके बाद देख लेते हैं यहाँ पर, ये आपका कुछ काम की चीज़ नहीं है जिस तरीके से था। हाँ, यहाँ पर एक चीज़ देख लेते हैं कि जिस तरीके से इससे पहले फ़ीस के लिए था कि फ़ीस कितनी लगनी है, और यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा आप, जैसे जनरल, ओबीसी, एनसीएल, ये क्या है? ये ₹1000 फर्स्ट पेपर के लिए लगेगा या फिर आप सिर्फ़ सेकंड पेपर दे रहे हैं, और बोथ यानी पहले पेपर और दूसरे पेपर के लिए आपको ₹1200 देना पड़ेगा। एससी, एसटी और डिफरेंट कास्ट के लिए क्या रहेगा? ₹500 रहेगा और ₹600 रहेगा फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों के लिए। अब एक चीज़, अगर आप जैसे बीएड किए हुए हैं और बीटीसी भी किए हुए हैं, बीएड के लिए आप सेकंड पेपर देंगे और बीटीसी के लिए फर्स्ट पेपर देंगे। बीटीसी वाले, और अगर आप दोनों चीज़ दिए हुए हैं, तो आप ये नहीं कर सकते कि पहला पेपर अलग भरें और सेकंड वाला पेपर अलग भरें। अगर दोनों आपको भरना है, तो आप इकट्ठा भर सकते हैं। अगर दोनों को अलग-अलग भरेंगे, तो आपका फॉर्म फिल नहीं होगा। आपका फॉर्म फिल होने के बाद रद्द कर दिया जाएगा ऑफिशियल वेबसाइट से। क्या कर दिया जाएगा? रद्द कर दिया जाएगा। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे, अगर आपको दोनों पेपर देना है, तो एक साथ दोनों को देंगे। उसकी जो फ़ीस रहेगी, आप जनरल ओबीसी में आ रहे हैं तो ₹1200 रहेगी, और किसी और डिफरेंट कास्ट में आ रहे हैं तो फिर क्या रहेगी वो ₹600 रहेगी। लेकिन अगर सिर्फ़ एक पेपर देना चाहते हैं, जैसे बीएड वालों को अब प्राइमरी से हटा दिया गया है, तो बीएड वाले क्या करेंगे? बीएड वाले सिर्फ़ सेकंड पेपर भरेंगे, उनका ₹1000 फ़ीस रहेगा। समझ में आ गया आप लोगों को? अगर बीटीसी के हैं और बीएड नहीं किए हुए हैं, तो बीटीसी वाले सिर्फ़ पहले पेपर फर्स्ट भरेंगे। अगर वो पेपर फर्स्ट के अलावा पेपर सेकंड भी भरना चाहते हैं, पेपर फर्स्ट के अलावा पेपर सेकंड भी भरना चाहते हैं, तो फिर ये जान लीजिए कि वो दोनों को एक साथ ही भरेंगे, अलग-अलग नहीं भरेंगे कि पहले पेपर 1 को ऑनलाइन कर दिए, अब समझ में आया कि पेपर 2 भी दे रहे हैं, तो पेपर 2 को भी ऑनलाइन कर दिया। ऐसा अगर करेंगे, तो आपका फॉर्म पहले ही बता दिया जा रहा है और मुझे उर्दू की जानिब से कि आपका फॉर्म रद्द कर दिया जाएगा। आपको ऐसी गलती नहीं करनी है, इस चीज़ को आप पूरा-पूरा ध्यान रखेंगे, ये आपके लिए निशान चाहे लगा लीजिए कि ये आप ध्यान रखेंगे। अगर पेपर फर्स्ट देना है आपको और पेपर सेकंड भी देना है, तो इकट्ठा आप इसका फॉर्म फिल करेंगे, ₹1200 लगेगा या ₹600 लगेगा। लेकिन अगर आप एक पेपर देना चाहते हैं, तो ₹1000 लगेगा या फिर ₹500 लगेगा। समझ आ गया आपको? अब आगे देखते हैं। ये सब आपके कुछ काम की चीज़ जो रहेगी, आपको पूरा बता दिया जाएगा। अब देख लेते हैं जो मार्किंग क्या रहेगी।
हमारी पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड के जिस तरह से था, एक भी चीज चेंज नहीं हुआ है। 30 नंबर में आपको चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी मिलेगी, मैथमेटिक्स मिलेगी 30 नंबर में, और इन्वायरमेंटल स्टडीज 30 नंबर में मिलेगी, लैंग्वेज फर्स्ट लैंग्वेज सेकंड 30 नंबर मिलेगी, यानी 150 नंबर का ये आपका पेपर होने वाला है, जिस तरीके से इससे पहले होता था, और उसी तरीके से फर्स्ट दिसंबर वाला भी आपका होने वाला है। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं। उसके बाद ये आपकी लैंग्वेज है कि इतने लैंग्वेज का कोड क्या क्या है। इंग्लिश का 01 है, हिंदी का 2, आसामीज, बंगाली, उर्दू का यहाँ पर हमारे 20 नंबर है। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं। अब बात आ रही है हम लोगों की, यानी बीएड वालों की। बीएड वालों के लिए क्या रहेगा, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी पेडागोजी 30 नंबर की, मैथमेटिक्स एंड साइंस जो साइंस से हैं वो क्या रहेगा, वो 60 नंबर का रहेगा उनका, या फिर सोशल स्टडीज से हैं यानी आर्ट साइड के हैं तो फिर वो क्या रहेगा, उनका सोशल स्टडीज रहेगा। ठीक है, ये आपका 90 नंबर हो गया। उसके बाद लैंग्वेज फर्स्ट आपकी रहेगी 30 नंबर की, लैंग्वेज सेकंड 30 नंबर की रहेगी, ये आपका हो गया 150 नंबर। यानी फर्स्ट वालों में 5 सब्जेक्ट रहेगा और इसमें 4 सब्जेक्ट रहेगा, यही आपके लिए है। और कोई भी अभी इतना बड़ा बदलाव नहीं किया गया, कुछ किसी भी तरह का बदलाव नहीं किया गया है। आगे देखते हैं और क्या क्या चीजें हैं। अभी इसमें यहाँ तक तो बदलाव नहीं हुआ, यहाँ आपको पता चल गया कि आपको फीस कितनी कितनी कैसे कैसे देनी है। उसके बाद देख लेते हैं, हाँ यहाँ पर आप देख लेते हैं सिलेबस के बारे में। चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए वही चीजें हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड रिलेशनशिप विद लर्निंग, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रेन, इन्फ्लुएंस, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, सोशलाइजेशन प्रोसेस, सोशल वर्ल्ड एंड चिल्ड्रेन, सब चीजें वही हैं आपकी, कोई चीजें चेंज नहीं हुई है। लर्निंग एंड पेडागोजी मैथमेटिक्स में वही है, सोशल स्टडीज में भी वही है। पेपर 2 वालों को देख लेते हैं, पेपर 2 में क्या है। पेपर 2 यानी 6 to 8। एक चीज यहाँ पर कंफर्म कर दें, जो हम लोग इस चीज की बात किए थे पिछली वीडियो में कि टीजीटी और पीजीटी के लिए हो सकता है अलग कर दें, जो इसके पहले की जो हमने एक वीडियो बनाए थे कि सीटेट क्या होता है, आपको कंप्लीट समझाया गया था उसमें, तो उसमें ऐसा कुछ अभी चेंजेस नहीं हुए आए हुए हैं। 6 to 8 रहेगा और 1 to 5 रहेगा, यही कोई किसी भी तरह का चेंजेस इसमें देखने को नहीं मिला है। ठीक है, आपका ये हो गया। उसके बाद हमारा लैंग्वेज का देख लेते हैं, ये इस वो है आपका। अब लैंग्वेज फर्स्ट लैंग्वेज सेकंड देख लेते हैं। लैंग्वेज फर्स्ट लर्निंग एंड एक्विजिशन, ये आपको उर्दू में दे दिया जाएगा आपके ग्रुप में। आपको बता दें कि उर्दू और हिंदी के लिए ऑफिशियल बैच शुरू कर दिया गया है हमारी जानिब से। इसमें आपको थ्योरी वाइज मुकम्मल तैयारी कराई जा रही है, यानी पूरी तैयारी कराई जा रही है थ्योरी वाइज। तो आप जरूर आइए, इस बैच से जरूर ज्वाइन हो जाइए, और ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां पर आप ज्वाइन हो जाइए। उर्दू, हिंदी, DSSB सभी की फ्री नोट्स वहां पर दे दी जा रही है। मॉक टेस्ट और वीडियोस आपको यूट्यूब पर ही मिल जाते हैं, और थ्योरी वाइज वीडियोस भी यूट्यूब पर मिल जाते हैं, लेकिन नोट्स के लिए आपको व्हाट्सएप पर जाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका लैंग्वेज सेकंड में कोई भी चेंजेस नहीं आए हुए हैं। लैंग्वेज फर्स्ट जो आपकी रहेगी, अगर किसी चीज को, जैसे इंग्लिश है, इंग्लिश को आप लैंग्वेज फर्स्ट में ले रहे हैं और उर्दू को लैंग्वेज सेकंड में ले रहे हैं। ठीक है, तो इंग्लिश क्या रहेगी, इंग्लिश में आपको एक पैराग्राफ आएगा, एक स्टोरी आएगी और एक पोएम आएगी, यानी कविता आएगी। उर्दू जो लैंग्वेज सेकंड रहेगी उसमें दोनों पैराग्राफ आएगा, इसमें कोई भी कविता नहीं आएगी। ठीक है, तो इस चीज का आप ध्यान रखेंगे कि जो चीज जिस चीज को आप पहले लैंग्वेज फर्स्ट में रखेंगे उसमें एक पैराग्राफ आएगा। पैराग्राफ ऐसा आएगा कि एक कहानी की तरह रहेगा, और दूसरे वाले में जो रहेगा, जिसमें दूसरे में वो पोएम आएगी यानी कविता आएगी। तो आपको क्या करना है, अगर उर्दू को लैंग्वेज फर्स्ट में रख रहे हैं तो आपको फिर आपको गजलों के बारे में या उसके हम काफिया के बारे में, जितनी भी चीज है ना, गजल और शायरी को लेकर सबके बारे में, हम काफिया, रदीफ, मक्ता, मतला, ये सब के बारे में जानकारी होनी चाहिए, जिसको आपको इसी यूट्यूब चैनल पर करा दिया जाएगा। हिंदी के बारे में जानना है तो व्याकरण की जानकारी होनी चाहिए कि पोएम कैसे बनती है, क्या उसके तरीके हैं। और फिर लैंग्वेज सेकंड में आपका क्या रहेगा, लैंग्वेज सेकंड में आपको पोएम से कोई लेना देना ही नहीं है। ठीक है, लैंग्वेज फर्स्ट में सिर्फ लेना देना है, लैंग्वेज सेकंड में कोई आपको पोएम से लेना देना है ही नहीं, यानी आपके लिए कोई भी शायरी नहीं आएगी। आपको सिर्फ क्या करना है, कहानी पढ़ना है, कहानी पढ़कर उसी में से टिक करना है। ठीक है, लैंग्वेज सेकंड में तो बेहतर ये है कि आप लोग उर्दू को लैंग्वेज सेकंड में रखें, हिंदी को लैंग्वेज फर्स्ट में रखें, है ना। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, ये आपको बता दिया जाएगा आपके किसी कभी क्लास में, क्योंकि नोटिफिकेशन को जल्दी ही खत्म करना है, आप लोगों तक जल्द से जल्द इसको पहुंचाना है। ठीक है, तो लैंग्वेज फर्स्ट में हिंदी को हमेशा क्यों रखें, वो एक वजह है, कहीं बाद में कोई अगर कानून बन रहा हो कि लैंग्वेज हिंदी को फर्स्ट में रहना चाहिए, यानी हिंदी को पहले नंबर पर रखना चाहिए, तो फिर ये दिक्कत हो जाएगा अगर आप लैंग्वेज फर्स्ट को उर्दू पर रखे हुए हैं। वैसे ये कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है, लेकिन अपना बच कर चले तो बेहतर होगा, और इसके बारे में डिटेल कभी क्लास में बता दिया जाएगा।
उसके बाद क्या है यहाँ पर, ये आपके काम की चीज़ नहीं है, ये भी की चीज़ नहीं है, ये भी नहीं है, ये बताया गया है ये। उसके बाद हुँ, ये देखिए आपके काम की चीज़ है, उसके बाद ये वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं, आप आवेदन कीजिए जाकर तुरंत। स्टार्ट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन थ्रू द सीटेड वेबसाइट। ये सीटेड की वेबसाइट दी गई है, 17/9/2024 से इसका आवेदन कर सकते हैं। लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म तो क्या रहेगा, 16/10/2024 11:59 तक आप कर सकते हैं, ठीक है? इससे पहले कोशिश कीजिए कि इसी महीने में कर दीजिए, 9वें महीने में ही। उसके बाद क्या है कि लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ फीस थ्रू, यानी फीस आपकी अगर नहीं कटी है तो 12 बजे तक 11:59 तक आप कर सकते हैं, काट सकते हैं अपनी फीस, कटवा सकते हैं अपनी फीस। ऑनलाइन करेक्शन इफ एनी इन द पार्टिकुलर्स अपलोडेड बाय द कैंडिडेट, अगर कोई भी आपसे आपको अपलोड करने में डेट ऑफ बर्थ गलत हो गई है, फोटो गलत चढ़ गया है, वैसे किसी का गलत होता नहीं है लेकिन गलती से गलत हो जाता है, क्योंकि कभी कभी ना ये होता है कि दो लोग ऑनलाइन कराने गए और कभी-कभी इसका फ़ोटो इसमें लगा देते हैं, इसका फ़ोटो ऐसे इसमें लगा देते हैं, क्योंकि इस चीज़ों को हमारे सामने ही ये घटना घटित हुई है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे कि 2 लोगों का अगर आप ऑनलाइन करवाने जा रहे हैं, तो एक-एक लोगों का डॉक्यूमेंट्स दुकान वालों को दें या अपने से ऑनलाइन करवा रहे हैं, तो एक लोगों का पहले ऑनलाइन हो जाए, इसका पूरा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। उसके बाद आप इसको ऑनलाइन कीजिए कि दोनों लोगों का इकट्ठा डॉक्यूमेंट किसी को ल ले जाकर दोगे तो वो घबरा जाएगा, ठीक है? क्योंकि सब लोग इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देते। समझ आ गया आपको कि ऐसी गलती नहीं करनी है। 1 लोगों का, 2 लोगों का, 3 लोगों का अगर करवाना है, तो पहले जाकर बैठिए, इसको दे दीजिए, ये वाला जब पूरा हो जाएगा, वो माँगता रहेगा कि रजिस्ट्रेशन हो गया है, लाओ ये वाला भी रजिस्टर कर दे रहे हैं, ये अभी हो जाएगा क्योंकि वेबसाइट हल्की चल रही है। तो ये सब नहीं करना है, आपको इस चीज़ को ध्यान रखना है कि अगर किसी एक इंसान को 3 इंसानों का, 4 इंसानों का लेकर जा रहे हैं आप, पहले वाले का जब पूरा वो डॉक्यूमेंट्स आपको निकाल कर दे रहा है कि ये लीजिए प्रूफ, आपका एप्लीकेशन ऑनलाइन हो गया है, 2 दिन बाद आपको वो एग्ज़ाम के 2 दिन पहले आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा, तब जाकर दूसरे वाले का दीजिए, वरना वो ये इसका डॉक्यूमेंट्स दीजिएगा नहीं, वरना फिर गड़बड़ होगा, फिर आप अपने ज़िम्मेदार होंगे, क्योंकि बहुत सी चीज़ का करेक्शन फिर नहीं होता है। समझ आ गया आपको? तो करेक्शन का क्या रहेगा? करेक्शन आप करवा सकते हैं अब ऑनलाइन करेक्शन इफ एनी इन द पार्टिकुलर्स अपलोडेड बाय द कैंडिडेट। तो क्या है कि 21 तारीख 10वां महीना 2024 यानी 16 तारीख तक तो ये हो जाएगा, ऑनलाइन हो जाएगा। अब 16 तारीख, 17, 18, 19, 20, 21 तारीख से 21 तारीख से 25 तारीख तक आप इसमें करेक्शन करवा सकते हैं। कोई भी चीज आपकी गलती हुई है, वो इंस्ट्रक्शन पढ़ने के बाद जो चीज वो बोलेंगे वही गलत, वही आप सही करवा सकते हैं, उसके अलावा सही नहीं करवा सकते। अब एडमिट कार्ड की बात कर ले रहे हैं। एडमिट कार्ड क्या आएगा? एडमिट कार्ड आपका आएगा 2 days बिफोर द एग्जामिनेशन। आपका एग्जामिनेशन से 2 दिन पहले एडमिट कार्ड आएगा, जो कि हमेशा 2 दिन पहले या 3 दिन पहले ही आता है, ठीक है? डेट ऑफ एग्जामिनेशन 1 तारीख 12वां महीना 2024, ठीक है, यानी 1 दिसंबर 2024 संडे के दिन ये लोग कर रहे हैं। इन लोगों का जैसे बहुत पहले से क्या चल रहा था, जुलाई फर्स्ट संडे, फर्स्ट संडे करते थे और दिसंबर फर्स्ट संडे। तो ये शायद अब ये लोग फिर से आ रहे हैं कि दिसंबर फर्स्ट संडे और जुलाई फर्स्ट संडे, क्योंकि जुलाई में पहले संडे को ही हुआ था और दिसंबर में पहले संडे को होने जा रहा है, ठीक है? तो अब क्या है, डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट, यानी आपका जो रिजल्ट कब घोषित होगा, तो बाय द एंड ऑफ द जनवरी, जनवरी के एंड में। ऐसा खाली ये लोग बोलते हैं उसी महीने में कर देंगे, यानी 1 दिसंबर को आप आया है, आपका ये आया है, 15 दिन में 15 दिसंबर तक आपकी आंसर की आ जाएगी और लगभग दिसंबर के एंड में ही मानकर चलिए कि आपका रिजल्ट आ जाएगा, क्योंकि इसके पहले 1 महीने का और टाइम लिए थे ये लोग। ये ज्यादा से ज्यादा बता देते हैं लेकिन जल्द से जल्द आपको दे देते हैं, ठीक है? तो इससे पहले भी ये लोग कहे थे लेकिन जनवरी में ही दे दिए थे, है ना? 7 तारीख को वो आया था, फिर 7 तारीख को पेपर हुआ था, 7 जुलाई को, 18 तारीख को, 17 से 18 तारीख को आंसर की आई थी और फिर क्या था, लास्ट में ही आपको देखने को मिल गया था, रिजल्ट भी आ गया था 7 जुलाई को। इसी तरह ये लोग करने वाले हैं, इतना ज्यादा लंबा नहीं लेकर जाएंगे। और देख लेते हैं कि क्या है फिर आपका पेपर शिफ्ट के बारे में बात की गई है। शिफ्ट जो मॉर्निंग में होती है, यानी आपका 9:30 से 12 बजे तक जो टाइम दिया रहता है। अब इसमें आपको कब जाना है, तो इसमें 2 घंटा पहले आपको ले लेते हैं अंदर, यानी आपको कॉलेज के अंदर ही ले लेंगे। 7:30 बजे आपको पहुंच जाना है एग्जामिनेशन, एंट्री इन द एग्जामिनेशन सेंटर 7:30 बजे पहुंचना है। उसके बाद चेकिंग ऑफ द एडमिट कार्ड आपका 9 AM से 9:15 तक चेकिंग होगा। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द टेस्ट बुक 9:15 से डिस्ट्रीब्यूट होने लगेगी, यानी आपको मिलने लगेगी। और सील ऑफ द टेस्ट बुकलेट टू बी ब्रोकन ओपन एंड टेक आउट द आंसर शीट। 9:25 पे आपको क्या करना है, उसमें से आंसर शीट निकाल लेना है। आपको जब पेपर मिलेगा ना, पेपर आपको लैंग्वेज फर्स्ट, लैंग्वेज सेकंड, लैंग्वेज फर्स्ट का तो पहले ही रहता है, जैसे उर्दू का आपको अलग पेपर मिलेगा, ठीक है, और हिंदी वाला तो उसी में रहता है, ठीक है। तो क्या होता है कि
आपको पहले दे दिया जाता है, 9:15 पे आपको पूरा लाकर दे दिया जाएगा। उसके बाद ऐसे ऐसे पेपर है ना, इसी के अंदर आपको आंसर शीट भी मिलेगी। तो आंसर शीट को कितने बजे आपको निकालना है? आंसर शीट को निकालना है आपको 9:25 पर, ठीक है? उसके बाद लास्ट एंट्री इन द एग्जामिनेशन सेंटर, अगर बाय चांस आपने एग्जामिनेशन में एंट्री नहीं सेंटर में एग्जाम अभी तक जा नहीं पाए हैं आप, तो क्या करना है कि 9:30 बजे से पहले लास्ट एंट्री इन द एग्जामिनेशन सेंटर, गेट क्लोजर ऑफ द एग्जाम सेंटर, यानी 9:30 बजे तक आपका गेट क्लोज हो जाएगा। आप उस हिसाब से अपना एंट्री ले लीजिए। 7:30 बजे बेहतर है ले लीजिए, क्योंकि 7:30 बजे आप जाएंगे ना, वो लेते लेते इतना ज्यादा इन लोगों का प्रोसेस रहता है ना। पहले जाओगे गेट पर, गेट में जाने के बाद फिर ये लोग क्या करेंगे, स्कैन स्कैन करेंगे, जिससे ना आप क्लास में पहुंचते पहुंचते आपका 8:30 बज जाएगा। या लिख कर ले लीजिए, अगर 8:30 बजे आप जा रहे हैं ना, तो आप 9:15 पर क्लास में पहुंचेंगे। इस तरीके से इनका काम चलता है, क्योंकि ये वहां सिर्फ अकेले आप थोड़ी रहेंगे, आप जाकर लाइन में लगेंगे। आपके आपके स्कूल में, आपके कॉलेज में बहुत से स्टूडेंट जाएंगे, है ना? तो टाइम लगता है हर चीज में, तो अपना समझ कर जाइए। बेहतर ये होगा कि 7:30 बजे तक हर हाल में पहुंचने की कोशिश कर लीजिए। उसके बाद टेस्ट कमेंस 9:30 बजे, और 9:30 से 12:30 तक आपका टेस्ट होना है, ये तो आप जान ही रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर देख लेते हैं पेपर फर्स्ट के लिए। ये हमारा पेपर सुबह की बात हो गई, यानी पेपर सेकंड वालों के लिए बात हो गई, यानी बीएड वालों के लिए बात हो गई। अब पेपर फर्स्ट को देख लेते हैं बीटीसी वालों के लिए। ये इवनिंग की इनकी शिफ्ट है, यानी दोपहर से शुरू होगी। इनको 12:30 बजे ही एंट्री ले लेनी है। 2 से 2:15 तक इनका चेकिंग एडमिट कार्ड होगा। उसके बाद 2:15 से इनको मिल जाएगी। 2:25 पर इनको सील को तोड़ना है, यानी जो उनका ओएमआर शीट है उनको निकालना है। उसके बाद क्या है कि 2:30 बजे से इनकी पेपर शुरू हो जाएगा। 2:30 बजे से 5 बजे तक इनका क्या रहेगा, पेपर रहेगा, ठीक है? और जो आपको मिलेगा ना, उसमें एक टेप लगा रहेगा। जब ये मिलेगा ना, उसको तोड़ना नहीं है, उसी को सील बोलते हैं। ऐसे ऊपर लिखा रहेगा सील, तो उसको तब तोड़ना है जब आपके क्लास में आपके टीचर कहेंगे, ठीक है? वरना फिर आपको कुछ दंडित किया जा सकता है इसके लिए, कि अगर आप जैसे मिलेगा तुरंत तोड़ देंगे, ठीक है? तो ये हो गई आपकी कंप्लीट न्यूज़। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। एक चीज़ और आप जान कर जाइए कि जो हमारा उर्दू का बैच है, उर्दू का और हिंदी का फ्री बैच शुरू कर दिया गया है। ये बहुत जल्द ही आपको टाइम टेबल फिर से बना कर दे दिया जाएगा, किस टाइम आपको ऑनलाइन क्लासेस चलेंगी, किस टाइम हिंदी की ऑनलाइन, उर्दू की ऑनलाइन क्लासेस चलेंगी। ये जल्द ही जल्द आपको कल तक या परसों तक आपको ये बनाकर दे दिया जाएगा, इसका पूरा टाइम टेबल दे दिया जाएगा। तो वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। उन लोगों तक ज़रूर शेयर कर दीजिए जो सीटेट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं। हमारे चैनल से ज़रूर जुड़े। और एक चीज़ और, कि जो जिसमें यहाँ पर इंस्ट्रक्शन जो भी आपको बताया गया है कि कहाँ-कहाँ पर आपको ध्यान देना है, जैसे फीस कटवाते वक़्त, फॉर्म फिल करते वक़्त, फर्स्ट, सेकंड लैंग्वेज को चूज़ करते वक़्त, ये सब चीज़ ज़रूर शेयर कीजिए उन लोगों तक जो अभी नहीं जान रहे हैं। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, शाद रहिए, आबाद रहिए। जय हिंद, जय भारत।